वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट इंटरव्यू जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर। नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। इस ठंड में मझौलिया में खुले आसमान के नीचे पढ़ने को विवश हैं बच्चे। विद्यालय में 2 ही कमरा होने से हो रही काफी परेशानी। मोतिहारी के डॉक्टर SP सिंह कॉलेज में किसान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रशिक्षुओं ने किसानों के जीवन का सजीव चित्रण नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया प्रस्तुत। कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक चुनाव में एक बार फिर से पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष बने बिट्टू यादव। कार्यकर्ताओं ने जीत पर मनाया जश्न। उत्तर बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। घने कुहासा के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर भी लगी ब्रेक। पूरे दिन ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। बढ़ती ठंड को लेकर नरकटियागंज नगर प्रबंधक से मिले नगरवासी। चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने की मांग की। एक बार फिर से डराने लगा है कोरोना, हमें किस तरह रहना चाहिए अलर्ट। मोतिहारी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अजय वर्मा ने दिए टिप्स। सुकौली मझौलिया के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य चल रहा युद्ध स्तर पर। ADRM ने कार्य का किया निरीक्षण। जीवन पब्लिक स्कूल चांदमारी मोतिहारी के प्रांगण में साइंस एग्जीबिशन का हुआ आयोजन। वर्ग 1 से लेकर 8 तक के बच्चों ने लिया हिस्सा। और UMS मठिया भोपत गोढ़िया की छात्र छात्राओं ने मोतिहारी में कई जगहों का किया भ्रमण। साइंस सेंटर पहुंचकर विज्ञान से जुड़े कई प्रयोगों के बारे में हासिल की जानकारियां। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट इंटरव्यू जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। सरकार के शिक्षा के विकास संबंधी दावे मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में खोखला साबित हो रहा है। भवन के अभाव में इस कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को विवश हैं। प्रखंड के बैठनिया भानाचक पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय वृत्ति टोला गुरचुरवा का यह सीन है। बता दें कि इस विद्यालय की स्थापना 1987 में ही हुई है। उस समय विभाग के द्वारा 2 भवन का निर्माण कराया गया था। उसके बाद से आज तक भवन का निर्माण की आस में शिक्षक व छात्र छात्राएं टकटकी लगाए हुए हैं। इस विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या 350 है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक समेत 10 शिक्षक हैं। प्रधानाध्यापक आदित्य नारायण ने बताया कि विद्यालय के निर्माण के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनेकों बार आवेदन दिया गया है। यह विद्यालय 4 दीवारी व भवन विहीन है। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि लोगों के द्वारा विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है, इसलिए भवन निर्माण का कार्य अधर में लटका हुआ है। उत्तर बिहार ठंड की चपेट में है। पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। घने कुहासा ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। आम लोग पूरे दिन गर्म कपड़े में लिपटे नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा लेते दिख रहे हैं। अगर पश्चिमी चंपारण के मझौलिया की बात करें तो यहाँ तापमान में गिरावट आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पूरे दिन ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस मौसम में तमाम तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। मझौलिया के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर साबिर अली ने बताया कि ठंड का मौसम रोगाणुओं के पनपने के लिए भी अनुकूल होता है। इसके अलावा तापमान में गिरावट शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया को भी कम कर देती है।
कुल मिलाकर सर्दी के मौसम में लोगों के बीमार पड़ने की आशंका काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को स्वस्थ और पौष्टिक आहार के सेवन की सलाह देते हैं। उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम में बीमारियों से बचे रहने के लिए खाद्य पदार्थों का सही चयन करना बहुत आवश्यक होता है। इस मौसम में उन चीज़ों का सेवन से परहेज करना चाहिए जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। इस मौसम में केला, दही, आइसक्रीम, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के सेवन से परहेज करने की उन्होंने लोगों से अपील की है। आगे उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बीमारी के इलाज से ज़्यादा फायदेमंद परहेज है, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नरकटियागंज में बढ़ती ठंड को लेकर लोगों ने नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था को लेकर नगर के एक प्रतिनिधि मंडल नगर प्रबंधक रितेश कुमार से मिलकर अलाव की व्यवस्था को लेकर मांग किया है। इस दौरान अतुल कुमार, अभिनव राज, राजू जेंटलमैन, सिद्धिराज सिंह, सिकंदर आलम आदि नगरवासियों ने नगर प्रबंधक से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है और बढ़ती ठंड को लेकर नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है। इस संदर्भ में नगर प्रबंधक रितेश कुमार ने बताया कि पिछले 2 दिनों से काफ़ी ठंड बढ़ गई है, जिसको लेकर कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि उन्होंने नगरवासियों को आश्वस्त किया कि कल लगभग सभी जगहों पर, सभी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कर दी जाएगी। आज हम लोग नगर परिषद नरकटियागंज ऑफिस में आए हुए हैं और यहाँ के सिटी मैनेजर सर से हम लोग मिले हैं। 2-4 दिनों से काफ़ी ठंड बढ़ गई है, काफ़ी कुहासे हो रहे हैं, जिससे आम जनता लोग त्रस्त हो गई है। तो सर को हम आवेदन के माध्यम से अवगत कराए हैं कि शहर के चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था हो, जिससे आम यात्री आने जाने में उसका लाभ उठा सके। और सर ने काफ़ी सकारात्मक इस पर पहल किए हैं और बोले हैं कि आज से कल में निश्चित रूप से इस पर पहल होगी। साथ ही साथ जो ओवरलोडिंग ट्रक वगैरह चल रही है उसके लिए भी हम लोग सर से बोले हैं कि जाम की समस्या काफ़ी बन रही है, खासकर स्कूली बच्चे जब जा रहे हैं तो बहुत परेशानी हो रही है, शहर में घंटों जाम लग जा रही है। इस पर भी सर ने बताया कि इस पर पहल की जाएगी। भारत में कोरोना का दहशत एक बार फिर से फैलना शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 से एक व्यक्ति की मौत के बाद अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। चीन से भारत में आए नए वेरिएंट को लेकर अब केंद्र सरकार भी अलर्ट नजर आ रही है। आपको बता दें कि चीन में कोरोना की स्थिति भयावह हो चुकी है। यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि अब अस्पतालों में मरीजों के लिए न तो बेड उपलब्ध है और न ही ऑक्सीजन मिल पा रहा है और इसके अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि इलाज कर रहे डॉक्टर्स भी बेहोश होने लगे हैं। कोरोना के संक्रमण के बाद चीन में हाहाकार मचा हुआ है। अब भारत में भी स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो जाए, इसके लिए सरकार पहले से तैयार रहना चाहती है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट BF7 जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका में अचानक से तेजी से पांव पसार रहा है। इसको लेकर मोतिहारी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अजय वर्मा ने STB न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखा जाए अभी तक हमारे देश में करीबन 10 या 12 केसेस पाए गए हैं और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, कि हाँ जून से अभी तक 12 या 14 केस मिला है। और दूसरी बात, हम लोग उतने अफेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक तौर पर इसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, रोग निरोधक क्षमता डेवलप हो गई। इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को जाता है जिन्होंने 99% लोगों को 2 वैक्सीन की डोज लगवाई है और 26% लोगों को 3 वैक्सीन का डोज लग चुका है। तो सावधान तो हमें रहना ही चाहिए। सावधान रहने के लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, भीड़ भाड़ से बचाव, बस मेरा यही स्वभाव है। जहाँ तक सवाल चाइना का है, हमारे देश को कोई भी खबर मिलती है तो सोशल मीडिया के द्वारा मिलती है। उनके यहाँ से कोई भी न्यूज़ सही नहीं आती है और हमारे चाइना के चेयरमैन जो हैं वो सही खबर नहीं देते हैं, इसलिए उनके बातों पर नहीं। हाँ, हम सोशल मीडिया के टेलीविजन पे देखते हैं तो सबसे अधिक अफेक्टेड तो वही हो रहा है। लाखों में लोग मर रहे हैं और हमारे विद्वान साथी ने बताया है कि अगले 60 दिनों के अंदर उनके 60% लोगों को ये बीमारी हो जाएगी। बस सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और भीड़ भाड़ से बचाओ, बस यही एक तरीका है।
कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक चुनाव में एक बार फिर से युवा कांग्रेस पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी बिट्टू यादव को दिया है। चुनाव में जीत के बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने युवा अध्यक्ष की जीत की खुशी में जश्न मनाया और आतिशबाजी की। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार के नेतृत्व में दर्जनों छात्र कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी चौक पर पहुंचकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर आतिशबाजी की। बता दें कि बिट्टू यादव दूसरी बार युवा कांग्रेस का चुनाव जीतकर जिला अध्यक्ष का कमान संभाले हैं, जिसको लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हमारे पूर्वी चंपारण के पूर्व युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को पुनः पूरा जिला के नेतृत्व देने के लिए युवा कांग्रेस के हम लोग एनएसयूआई की पूरी टीम उनका हम लोग अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और हमारे पूरे जिला में जितने भी छात्र नेता हैं एनएसयूआई के उनको उजागर करने वाले बड़े भाई को बिट्टू यादव जी को युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके लिए हम लोग आज बहुत ही उत्साहपूर्वक सारे एनएसयूआई के लड़के लोग यहाँ पर जमा होकर अपना उत्साह जाहिर करके एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और पटाखा जलाकर अपना उत्साह को जाहिर कर रहे हैं। मोतिहारी के बालगंगा स्थित डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के प्रांगण में किसान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीएड प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में किसानों के जीवन का सजीव चित्रण नुक्कड़ नाटक, लोक संगीत और नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से किया गया। इस दौरान आधुनिक कृषि के फायदे और अंतर को भी बताया गया। कृषकों के लिए जैविक कृषि की महत्ता, फसल चक्र को अपनाने, कीटनाशकों का प्रयोग, मौसम अनुकूल फसलों की बुआई और खेतों की जुताई से संबंधित सभी विषयों पर प्रशिक्षुओं ने मॉडल प्रस्तुत किया। प्रशिक्षुओं ने किसान के गौरवपूर्ण कर्तव्य परायणता के बारे में भी सभी को जागरूक किया। इस अवसर पर केएसईटी के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने प्रशिक्षुओं के द्वारा किसान के गौरव को दर्शाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों की सराहना करते हुए कहा कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। इस अवसर पर केएसईटी के निदेशक रंजीत कुमार ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जबकि किसान पूरा शरीर है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह ने भी सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि हमारे प्रशिक्षु लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा कि जब हमारे किसान मेहनत करते हैं तो पूरा संसार को भोजन मिल पाता है। आजीवन पब्लिक स्कूल चांदमारी मोतिहारी के प्रांगण में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत विद्यालय के अध्यक्ष जीवन प्रकाश, उपाध्यक्ष मनोरंजन, निदेशक स्वर्णिम श्रीवास्तव के साथ साथ मुकेश कुमार, रितेश कुमार एवं राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस एग्जीबिशन में वर्ग 1 से लेकर 8 तक के बच्चों ने वर्तमान समय में हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसको कैसे वैज्ञानिक तरीके से निपटा जाए, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाकर एवं लाइव उसका डेमो करके सबको बताया। बच्चों की प्रस्तुति विज्ञान के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक रही। विद्यालय के निदेशक एवं उपाध्यक्ष ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि बच्चों को इस प्रकार के कार्यक्रम से उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है। साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में किसी कार्य को विज्ञान के माध्यम से कैसे सुगम और बेहतर बनाया जाए, यह सोचने की क्षमता और उसका निदान करने के प्रति ध्यान आकर्षित होता है। विद्यालय के अध्यक्ष ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षिका रानी अल्पना, पूजा, दिव्या, निधि, शिप्रा और मनदीप के साथ साथ सभी शिक्षकों और बच्चों को बधाई दी और धन्यवाद ज्ञापन किया। पूर्व मध्य रेलवे के सुगौली मझौलिया के बीच रेल लाइन दोहरीकरण कार्य तेजी से चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में कामगार लगे हुए हैं। बिजली विभाग, निर्माण विभाग और सिग्नल विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में कार्य संपन्न कराया जा रहा है। इस क्रम में चल रहे दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण समस्तीपुर मंडल के एडीआरएम ने भी किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। सुगौली मझौलिया के बीच सुगौली के पश्चिम सिग्नल पॉइंट के रेल लाइनों को आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर तक इस बीच के सभी काम को पूरा कर लिया जाएगा। 27 दिसंबर को CSR का निरीक्षण हो सकता है। रेल लाइन में मेगा ब्लॉक लेने के कारण गाड़ियों के परिचालन पर भी प्रभाव पड़ा है। कुछ गाड़ियों को रद्द भी किया गया है
कुछ के मार्ग बदलकर चलाए जा रहे हैं तो कुछ गाड़ियां घंटों लेट चल रही है। यूएमएस मठिया भोपत गोढ़िया के छात्र छात्राओं ने मोतिहारी के मिनी साइंस सेंटर का भ्रमण किया। बता दें कि सुबह 9 बजे प्रधानाध्यापक मोहम्मद कासिम शाह, विद्यालय के सभी शिक्षक और विद्यालय शिक्षक समिति के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा हरी झंडी दिखाकर बच्चों की टोली को मिनी साइंस सेंटर मोतिहारी रवाना किया गया। सबसे पहले बाल संसद के छात्र एवं मीना मंच के द्वारा जिला शैक्षिक कोषांग पहुंचकर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी नित्यम कुमार और शैक्षिक कोषांग के सभी शिक्षक एवं कर्मी को शॉल, पौधा और नेम प्लेट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कल्पना कुमारी ने संयुक्त रूप से डीईओ ऑफिस में पौधारोपण किया। फिर बच्चों को खेल सह व्यायामशाला भवन में खेल और सेहत के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद बच्चे राजकीयकृत मध्य विद्यालय चांदमारी कन्या स्थित मिनी साइंस सेंटर गए, जहां प्रधान शिक्षिका ममता पांडे, सहयोगी शिक्षक मनोज कुमार सिंह और संजय कुमार के द्वारा विज्ञान से जुड़े प्रयोगों को इससे संबंधित जानकारी दी गई। और अंत में बच्चे गांधी संग्रहालय पहुंचकर महात्मा गांधी के आदर्शों एवं विचारों से परिचित हुए। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट, इंटरव्यू, जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ एचटीवी न्यूज पर।